अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन मलाई बोटी की रेसिपी। और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने ये देखें क्यूब्स में काट लिया है। ये हमें चाहिए है 2 टेबलस्पून हमें चाहिए है कुकिंग ऑयल, ये हमें चाहिए है। और हाफ कप चाहिए है हमें क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये हमें चाहिए है। हाफ कप के करीब ही मैंने ये दही लिया है और ये थिक दही हमें चाहिए है। और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, आप फ्रेश लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमें चाहिए है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, ये हमें चाहिए है। और मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ी सी सब्ज़ धनिया जो है इसकी मैंने चटनी बना ली है, बहुत बारीक नहीं की है, थोड़ी थोड़ी जैसे कह लें कि इसको कूटा है, वो चाहिए है हमें। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने ली है काली मिर्चों का पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको मैरिनेट। और मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं ये एक बर्तन लूँगी, इसके अंदर ये चिकन डाल दूँगी। इसके अंदर ये दही ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करेंगे और ये सारे मसाला जार डाल देंगे। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देंगे। सिर्फ हम लोग 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो अभी ऐड नहीं करेंगे, वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। इस सबको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए हम लोग मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जी तो व्यूवर्स, ये जो चिकन है ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और साथ ही ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। अब हम लोग स्क्यूअर्स लेंगे और ये जो चिकन के पीसेस हैं इनको ऐसे इसके अंदर पिरो देंगे, थोड़ा थोड़ा फासला रखकर। व्यूवर्स, अगर आप तवे पे, ये मैं तवे पर आपको बनाकर दिखाऊंगी, अगर आप ओवन यूज़ करना चाहें तो इसको इस तरह स्क्यूअर्स में लगाकर 15-20 मिनट के लिए ओवन में बेक कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं फ़िलहाल 3-3 पीस लगाऊंगी और रेडी करके रखती जाऊंगी। और अगर आप तवे पर बना रहे हैं तो आप सिर्फ एक काम करें कि ये जो स्क्यूअर्स हैं इनको गीला कर लें, इससे ये जलेंगी नहीं। इस तरह से ये सारे पिरोकर थोड़ा थोड़ा फासला रखकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये जो है इस स्क्वेयर्स में मैंने पिरो ली हैं सब। अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राई करना। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, ये मैंने तवा लिया है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल जो है मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया है। और अब मैं स्टिक्स को इसके ऊपर रख दूँगी। और ये देखें, ये हम लोग इस तरह
सारे जो स्क्यूर्स हैं वो रख लेंगे। 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर हम लोग को थोड़ा सा पकाने के बाद इसको हम लोग ढक देंगे इस तरह से, और आंच को थोड़ा कम कर देंगे। अब हम लोग इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और आग को मज़ीद स्लो कर देंगे और इसको एक बार फिर ढक देंगे और ढककर इसको 5-7 मिनट के लिए मज़ीद स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इन पर कितना अच्छा सा मार्क्स भी आ चुके हैं और ये देखिए ये दोनों साइडों से बहुत अच्छे से हो चुके हैं। ये देखिए आप लास्ट में इसको, ताकि फुल अच्छे से मार्क्स आ जाएं, चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का दबाएं ताकि ये सारी साइडों से अच्छे से रेड हो जाए। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने अच्छे मार्क्स आ गए हैं इससे अभी। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी ये मलाई बोटी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए बहुत अच्छी दोनों साइडों से अच्छे से हो चुकी हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, रेडी है हमारी मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट बनी है। ये देखें, ये मैं आपको एक बहुत करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त रेड हुई है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।